हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब सरकार हरकत में आई और सरकार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें मारुति हो गई, टोयोटा हो गया, महिंद्रा हो गया, हुंडई हो गई, वगैरह वगैरह सबके सीईओ या टॉप ऑफिशियल्स आए और उन्होंने E20 को लेकर जो कम से कम सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। और बड़ी अजीब बात है कि राजनीति के गलियारों में बवाल नहीं मचा हुआ है। कुछ लोग तो यह भी बता रहे हैं कि साहब सभी राजनेताओं की शुगर मिल हैं, इस मारे सब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। राहुल गांधी भी ठंडे बस्ते में चला गया है महाराष्ट्र की शुगर मिल्स का दबाव देखते हुए। तो ये एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। आपको याद होगा जब यूजीसी का कानून आया था तब भी पॉलिटिकल वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज न्यूट्रल हो गई थी। वो लड़ाई भी सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ी गई थी, पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। तो साथियों, जितने भी एक्सपर्ट्स आए थे, आला अधिकारी आए थे, हमने भी सबको सुना, आपने भी सबको सुना होगा। सबने ये कहा कि सारी गाड़ियां जो E20 कंप्लाइंट हैं वो उनकी E20 की वजह से गाड़ी के इंजन में, लाइनिंग में आदि कोई भी परेशानी नहीं आ रही। लेकिन पहली बार यह बात सामने आई है कि यस, पिकअप बढ़ता है लेकिन एवरेज घटता है। अब शहर में जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं आमतौर पर वो एवरेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत पिकअप के। तो पिकअप अगर 10% बढ़ा और एवरेज अगर 10% गिरा तो वो पिकअप से ज्यादा इंप्रेस या इफेक्ट नहीं होगा जितना वो एवरेज गिरने से बंदा अफेक्ट होगा। और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई है। अब वो 10 है, 5 है, 4 है, 15 है, ये वक्त बताएगा। अब इसमें साहब देखिए, बड़ी आसान भाषा में इस प्रॉब्लम को आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। जहां गारंटी होगी वो बात गारंटी से बोलूंगा, जहां प्रश्न चिन्ह होगा वो बात प्रश्न चिन्ह से बोलूंगा। उसमें आप लोगों के कमेंट की जरूरत चाहिए होगी। है क्या यह समस्या? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जितने भी वीडियो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि गाड़ी का इंजन, लाइनिंग, वो जो कश्यप है पत्रकार बिहार का आया, आई थिंक भाजपा से वो चुनाव लड़ा था, जितना वो हल्ला मचा रहा है अपनी टोयोटा एक्स क्रॉस को लेके वगैरह वगैरह, मैं कह रहा हूं आसान भाषा में समझने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट ए फ्यूल और एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सब डेटा झूठा है, पूरा मैंने कह दिया झूठा है। मैंने कह दिया सरकार भी गलत बता रही है। मैंने कहा ये जो एक्सपर्ट्स आके बता के गए हैं ये भी भाई सरकार के अधीन ही, उसी के छतरी के नीचे अपना कारोबार कर रहे हैं, ये भी गलत बता के गए हैं। तो मैंने तीनों को गलत बोल दिया। यानी जो पब्लिक कंप्लेन कर रही है सोशल मीडिया पर वो भी गलत, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं वो भी गलत, उसके बाद जो सरकार बोल रही है वो भी गलत। अब यहां पर विदाउट बीइंग एन फ्यूल इंजीनियर और ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर वगैरह वगैरह, एक मासूम सा सवाल बतौर एक अवेयर सिटीजन जिसमें कॉमन सेंस है और अधिवक्ता है, को बिल्कुल सिंपल सा सवाल, जो गाड़ियां 2023 के बाद E20 कंपैटिबल आई सबको हटा दो। जो गाड़ियां दिसंबर 2022 से पहले मैन्युफैक्चर हुई और डिलीवर हुई, उनका स्वामी, उनका मालिक क्या करेगा, भले वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन। उनका मालिक और उनका स्वामी कार का और मोटरसाइकिल का क्या करेगा? क्या भारत इतना रईस है कि वो एज अर्ली, ये जापान नहीं है जहां 5 साल में गाड़ी वहां पर भेज दी जाती है स्क्रैप होने के लिए। यहां पर पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी आदमी तब तक चलाता है जब तक सरकार डंडे मार के उसको शहर से बाहर नहीं निकाल देती है। वो भले एक ओनर चलाए या दूसरा ओनर चलाए या तीसरा ओनर चलाए। और अगर आप एवरेज भी करके देखें, खाता पीता आदमी भी यार 5 साल में इस देश में गाड़ी नहीं बदलता है। तो जो गाड़ी 2021 में आई या 2022 में आई या 22 के दिसंबर तक आई, उसके स्वामी के लिए सरकार का और इन सारे एक्सपर्ट्स का
क्या ओपिनियन है जो E20 कंप्लाइंट नहीं थी। बहुत सी तो किसी चीज को लेके कंप्लाइंट नहीं थी, बहुत सी E5 और E10 कंप्लाइंट थी, उनके पेट्रोल के कैप पर यह चीज लिखी हुई थी। E5 और E10 कंप्लाइंट का मतलब यह हो गया कि वहां के मैन्युफैक्चरर्स ने कोई भी इंजन का लाइनिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया या गाड़ी का अंदर से हार्डवेयर चेंज किया जो E5 और E10 कंपैटिबल हो गई, और वो इतना चेंज किया कि वो E5 और E10 के लिए ही कंपैटिबल हुई। अगर वो कुछ ऐसा चेंज कर देता कि एथेनॉल के लिए ही वो पेट्रोल के साथ कंपैटिबल हो जाती, तो वो सीधे लिख देता इथेनॉल कंपैटिबल विद पेट्रोल, यानी डालो 80% एथेनॉल, 50%, 40%, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब E5 और E10 लिखा गया तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन उसी के हिसाब से बना। मैं अब 2023 से पहले की बात कर रहा हूं। तो E5 और E10 में क्या E20 चल सकता है, ये बात सारे एक्सपर्ट्स ने क्यों नहीं बताई। दूसरी बात, पहले मैं बता चुका हूं कि सब झूठे हैं, सबको तो सच्चा मान नहीं सकता, वरना तो सरकार भी सच्ची हो जाएगी तो जो कंप्लेन कर रहा है वो भी सच्चा हो जाएगा। मैंने कहा सब झूठे। अब दूसरी बात, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स आए थे उन्होंने कहा कि भैया E20 गाड़ियां 2023 के बाद उनमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये जो चीटी पहुंच गई, ये पहुंच गई, ये सब चलो मैंने बकवास मान ली, इसको हटा दो। क्या किसी ने ये कहा कि जो भी ये E20 व्हीकल अब आ रही हैं ये पेट्रोल टैंक में मॉइस्चर भी अट्रैक्ट नहीं करेंगी और आपकी टंकी में धीरे धीरे वाटर का ठहराव या पेट्रोल लाइनिंग में वाटर का संचालन नहीं होगा? कंपैटिबल है, मैंने मान लिया। आइडियल कंडीशन में कंपैटिबल है, ये भी मान लिया। आइडियल कंडीशन में गाड़ी की एवरेज 20 की है, 15 की निकल के आती है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन किंतु परंतु आइडियल कंडीशन में E20 कंपैटिबल है या वो मॉइस्चर को भी झेलना कंपैटिबिलिटी के पार्ट में आता है, और क्या वाटर रुकता है या नहीं रुकता है, यह दूसरा सा मासूम सा सवाल है। ये तो हो गए मेरे दो सवाल जिनका मेरे पास जवाब नहीं है, दो। अब तीसरा, मुझे क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मुझे यह लग रहा है कि प्रॉब्लम यह आ रही है कि हमारे देश में एक पूरी जनरेशन अब निकल चुकी है। मान लो आसान भाषा में, जिस आदमी ने 20 साल की उम्र में, क्योंकि पहले गाड़ी जरा लेट मिला करती थी, मोटरसाइकिल या कार चलानी शुरू करी, अब वो 40, 45, 50 की रेंज में वो आदमी आ गया है। पिछले 2 दशक में, 25 साल में हमने अज्ञानता में बिना जाने जो पेट्रोल इस्तेमाल किया है वो ऑलरेडी अडल्ट्रेटेड है। क्योंकि आज की तारीख में शहर में रहने वाले एक बच्चे से, एक आदमी से अगर आप ये पूछें कि भैया दूध क्या है, तो आमतौर पे 99% वो पैकेट के दूध को लाके दिखाएगा कि भैया यही मेरा दूध है। क्यों? और उसको लगेगा ये ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने गांव में भैंस का या गाय का दूध असली पिया ही नहीं है। तो इसमें मैं भी शामिल हूं कि पेट्रोल को लेकर हमने जितनी गाड़ियां रखी, जो भी हमें पिकअप और माइलेज मिला, हमें यह अज्ञानता थी, हमें पता ही नहीं था कि यह पेट्रोल अडल्ट्रेटेड है, पर वो था क्योंकि माना जाता है ये पेट्रोल पंप का ऐसा काम है, अगर इसमें तुम 1% भी चोरी नहीं करोगे तो हाथ में कटोरा आ जाएगा। ठीक था ऑलरेडी। तो एक हो गया प्योर पेट्रोल, 90% मान लेते हैं, 10% ऑलरेडी उसमें अडल्ट्रेशन चल रहा था जिसको हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया। अब ऊपर से आ गया इथेनॉल, तो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डबल वैमी, और जिसको हिंदी में बोला जाता है करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये जो अंदर पेट्रोल टंकी के एक ट्रायंगल बन गया कि जो 90% पेट्रोल था वो तो घट के रह गया 70। 10% अडल्ट्रेशन तो कम हो ही नहीं सकता भैया, द ग्रेट हम लोग हैं, हो ही नहीं सकता। तो अब क्या हो गया साहब, पहले था
90% पेट्रोल और 10% अडल्ट्रेशन, जिसको हमने अपना सिस्टम में मान लिया था। दूध का एग्जाम्पल जो मैंने दिया। अब क्या हो गया साहब कि साहब पेट्रोल तो घट के हो गया 70, 20 हो गया एथेनॉल, और 10 तो अडल्ट्रेटेड है ही है। अब जब चीज 90 से ओरिजिनल पेट्रोल 70 पहुंचा है, फिर यह प्रॉब्लम सामने पब्लिक को रियलाइज होनी शुरू हुई है, और ऊपर से सोशल मीडिया का दौर है, फिर ऊपर से लोगों का एजेंडा भी है। तो काफी सारे रीजंस हैं इस चीज के इस हालात तक पहुंचने के। अब ऊपर से इसमें जो तड़का लग गया है वो लग गया है, जो अपने आप में झूठ नहीं है, उस चीज को डिनाई नहीं किया गया है, मंत्री जी के सपूतों का, कि उनका धंधा 10 करोड़ से 600 करोड़ का हो गया। बाकियों का भी बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन नजर किस पर होगी? वो 10 करोड़ से जो 600 करोड़ का धंधा हुआ है उस पर नजर होगी, और यह बात भी लाजमी है। तो भाई कुल मिलाकर स्थिति धरातल पर अच्छी नहीं है। ऊपर ऊपर आप इसकी लीपापोती जितनी करते रहें, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है कराओ, बंदा अपनी गाड़ी में वही पिकअप मांग रहा है जो उसे 2 साल पहले मिलता था, और वही एवरेज मांग रहा है। अगर तुम नहीं दे पाते, और जैसे इन कंपनीज ने भी कहा कि साहब अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर वो सवाल भी अब सरकार से ही पूछा जाएगा कि ये अडल्ट्रेटेड क्यों आ रहा है। तो थिंग्स आर नॉट सिंपल जितना धरातल पर नजर आ रही हैं। और ये चीज स्पेशली जो मोबाइल पर उपभोक्ता हैं, और बहुत से लोगों ने एंट्री लेवल कार्स पेट्रोल की खरीद ली हैं, ठीक, उसका असर धरातल पर पड़ रहा है, और ठोक के पड़ रहा है। और एक मंत्री ठोक के गाली खा रहा है, मतलब ठोक के पड़ रही है, नाम लो और गाली पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस नरेटिव को सरकार को एड्रेस करना चाहिए, और देखना चाहिए कि ये फॉल्ट को कैसे कोर्स करेक्ट किया जाए। हमारा नहीं, ये है टूल किट है, फलाना है, इस चक्कर में ना पड़ो। फिर से बता रहा हूं, नुकसान हो जाएगा। बस इतना ही बता सकता हूं, कोई माने या ना माने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।